जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल डिफेंस गाइड। अब एनडीए टू 2026 के एग्जाम में लास्ट के कुछ 30 टू 35 डेज बचे हैं एंड आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो और जिनकी नहीं भी चल रही यार टेंशन मत लो, मैं आप ही सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए टू की मैथ्स के बारे में, लाइक हाउ यू कैन क्लियर इट्स कट ऑफ वेरी इजिली, या फिर अगर आपको कट ऑफ अगर आप क्लियर कर पा रहे हैं एंड आपको अपने नंबर बूस्ट करने हैं, सो इसकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लाइक मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा जिनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और हर बार आते रहे हैं अगर हम प्रीवियस ट्रेंड्स को देखें। एंड यार जब मैं भी 12th क्लास में था, लाइक जब मैंने फर्स्ट टाइम एनडीए अपीयर किया था, तो मैं मतलब क्लास में से एक्टिव तो रहता था बट मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली प्रिपेयर नहीं कर रहा था एनडीए के लिए। एंड मैंने भी लास्ट से कुछ 15 टू 20 डेज में अपने आप को ऐसा लाइक एक पाथ दिखाया कि मुझे करना क्या है, ठीक है। और उस चीज़ को यार मैंने अपने दिल से फॉलो किया। मैं आपको उस पूरे प्रोसेस को बताऊंगा अपने इस वीडियो में कि मैंने कैसे क्लियर किया था लास्ट 15 टू 20 डेज में अपने एनडीए को, लाइक एनडीए मैथ्स को भी और एनडीए जीएटी को भी। हम दोनों की बात करेंगे, जीएटी की एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने एनडीए मैथ्स के लिए क्या किया था अपने लास्ट 15 टू 20 डेज में, कि मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में एनडीए को इजीली क्लियर कर लिया था। सो एक नोटबुक ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा और ट्रिक्स बताऊंगा आपको अपने दिमाग में रखने के लिए। एंड वो चैप्टर्स जो मैं आपको बताऊंगा उनको भी आप एक जगह नोट डाउन करके अपने टेबल के ऊपर या कहीं भी ऐसे चिपका लीजिएगा। सो आप उनको लाइन बाय लाइन ऐसे टिक करते जाइएगा जब भी आप उनको कंप्लीट करते जा रहे हो, क्योंकि लास्ट 30 डेज आपके बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। ये डिसाइड करेंगे कि आप कितने नंबर स्कोर करने वाले हैं एनडीए टू 2026 में। तो चलिए अब स्क्रीन की ओर चलते हैं। एनडीए टू 2026 13 सितंबर को होगा एंड आई होप यार आप सबको ये बात पता होगी। तो अप्रॉक्स अपने पास अब 35 डेज बचे हैं, ठीक है। तो हमें 35 डेज को बहुत क्रूशली यूटिलाइज करना है। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं अगर, तो हम यहाँ सबसे पहले बात करने वाले हैं कि हमारी फेज वाइज प्रिपरेशन के बारे में, कि मैं आपको 3 फेजेस बताऊंगा जिस तरीके से आपको अपने चैप्टर्स को तैयार करना है। देन हम बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में, जो भी आपके ये 12 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनमें से आपको कौन कौन से करने हैं या फिर ये सारे ही आपको करने हैं, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एंड कुछ पॉइंट्स जो आपको नोट रखने हैं अपने दिमाग में, लाइक ऐसे पॉइंट्स जो आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान अपने दिमाग में रखने हैं, सो दैट आप डेविएट ना अपने पास से, आप कोई गलती ना करो एंड आप अपने नंबर को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करते जाओ, ठीक है। और फिर कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने हैं, कि ये आपको अपने प्रिपरेशन में बिल्कुल नहीं करने हैं, बिकॉज ये आपके प्रिपरेशन को बहुत हैम्पर कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फेज वाइज प्रिपरेशन से, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है फेज 1, ठीक है। फेज 1 में क्या आता है? थ्योरी प्लस फॉर्मुला वर्किंग। थ्योरी का मतलब है आप 1 चैप्टर एट अ टाइम उठाएंगे, ठीक है। कि आपने एक चैप्टर भी मान लो स्टैटिस्टिक उठाया, तो अब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, लाइक उसका वन शॉट देखेंगे, उसकी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसकी हर जगह एक जगह फॉर्मुला शीट बनाएंगे। देन आप कंसीडर करेंगे कि वो चैप्टर आपका डन हुआ, फिर आप अगले चैप्टर पे जाएंगे। तो थ्योरी आपको कंप्लीट करनी है वन शॉट से। अब बहुत सारे वन शॉट्स हैं, जैसे मैथ्स जुगाड़ से करके एक चैनल है, वो भी वन शॉट चालू कर रखे हैं। मैंने पीडब्ल्यू फॉलो किया था, उनका शक्ति बैच, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो मैंने बैच फॉलो किया था, बिकॉज वो मुझे काफी टू द पॉइंट लगा एंड उन्होंने वो वाले पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कराया जो आपके दिमाग को काफी खोल देते हैं एंड आपको फॉर्मुला वर्किंग काफी अच्छे से समझ आ जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है वन शॉट से। लाइक अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा चैप्टर को पढ़ने जाओ। ये चैप्टर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसे हैं भी कि आप उनको वन शॉट से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो वन शॉट से आपको चैप्टर पढ़ना है, फिर आपको उनकी फॉर्मुला शीट्स बनानी है। और फॉर्मुला शीट जब आप बनाओगे तो आपको अपने फॉर्मुला शीट्स में क्लियर रखना है फॉर्मुला की वर्किंग एंड आपको इस चीज को समझना है। लाइक जब भी आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छे से उसको समझिए कि उसमें फॉर्मुला क्यों लग रहा है और उसका क्या मतलब हो रहा है। लाइक आप फॉर्मुला कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है। सो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत जल्दी उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फेज 2 की, वो है पीवाईक्यूज प्रैक्टिस। अब आप बात करते हो कि भैया मैंने थ्योरी तो कर ली, ठीक है, वन शॉट से थ्योरी कर लिया, प्रैक्टिस कहाँ से करें, आप रिसोर्सेज पूछते हो। तो यार रिसोर्सेज इस वक्त आपके लिए सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज है। आपको सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। 2020 से लेकर 2026 के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लीजिए, वो इनफ है यार। मैंने आगे भी अभी आपको वही सब बताऊंगा कि पीवाईक्यूज से बाहर आपको जाना ही नहीं है। पीवाईक्यूज हो गए, ठीक है, और पीवाईपीज हो गए, इनको ऐसा आप मॉक दे सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है पीवाईपीज ओनली फॉर मॉक्स, ठीक है। मॉक्स के लिए आपको सिर्फ पीवाईपीज देना है। तो फेज 3 में वही आता है मॉक्स एंड रेगुलर रिवीजन, कि आपने जो यहाँ पे फॉर्मुला शीट्स बनाई है उसको आपको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते रहना है एंड मॉक्स आपको देते रहना है। और मॉक्स में आप क्या दोगे? पीवाईपीज दोगे सिर्फ, ठीक है। कि जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, जैसे 2023 का आपने पेपर उठाया, आप इसको प्रीवियस ईयर पेपर को उठाओ और टाइम बाउंड होकर, मतलब एक टाइमर ऐसे चला लो और आपका टाइमर चल रहा है साथ ही साथ में, और आपको साथ ही साथ में पेपर देते रहना है। और यहाँ मैंने बगल में लिखा था कि अगर हम 150 प्लस मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं तो हमको 70 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। लाइक आपको अगर 150 मार्क्स चाहिए तो आपको 60 क्वेश्चन राइट करने पड़ेंगे। लाइक 2.5 मार्क्स हमारे राइट क्वेश्चन के होते हैं, तो आपको करने पड़ेंगे। बट कुछ इनएक्यूरेसी तो हो सकती है कि लाइक आपका नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा, इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 70 टू 80, सो दैट हम उसको ओवरकम कर जाएं और हमारा 150 प्लस टारगेट अचीव हो जाए। तो अभी तक हमने बात की हमारी फेज वाइज प्रिपरेशन की, कि आपको वन शॉट से पढ़ना है, ठीक है, फॉर्मुला शीट्स बनानी है, उसका रेगुलर रिवीजन करना है एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं एंड पीवाईपीज को आपको मॉक देना है।
ये आपकी प्रिपरेशन का स्टाइल हो गया, ठीक है। इसको एक जगह आप लिख लो। अगर मैं बगल में लिख दूँ, सबसे पहले आपको वन शॉट देखना है, ठीक है। वन शॉट से आपने थ्योरी की, फिर आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है, ठीक है। ये फॉर्मूला शीट्स आपके लिए होंगी, आपके रिवीजन के लिए, तो इसको थोड़ा क्लियर बनाइएगा कि आपको जो भी कुछ समझ में आ रहा हो हिंदी ही सही उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला शीट्स बन गई, फॉर्मूला शीट्स बन गई। अब फॉर्मूला शीट्स बनने के बाद आपका जो दूसरा काम होगा वो है रेगुलर रिवीजन। अब रेगुलर रिवीजन मैं कैसे करता था मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मेरा जो भी कोई ऐसा फॉर्मूला शीट है, ठीक है, फॉर्मूला शीट है मेरी, इसमें ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, मेरा फॉर्मूला शीट है। अब मैं जब रिवाइज करता था तो मैं क्या करता था, एक रफ कॉपी ले लेता था। अब जो भी कोई फॉर्मूला कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं ऐसे इसको लिखता रहता था और बोलता भी रहता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और पूरी कॉपी में ऐसे में कुछ भी लिख देता था, लाइक जितना भी पढ़ रहा हूँ उस कॉपी में किसी भी जगह पे वो चीज लिख रहा हूँ। मतलब आप जो फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हो आपको मुंह से उसको बोलते रहना है और साथ ही साथ आपको एक कॉपी में उसको लिखते रहना है, क्योंकि लिखने से ना यार एक्टिव लर्निंग होती है, और जितना ज्यादा आप एक्टिव लर्निंग एंड एक्टिव रिकॉलिंग करोगे उतना ज्यादा आपका रिवीजन बहुत ऐसा एफिशिएंट होगा, और एफिशिएंट रिवीजन से ही आपको सभी फॉर्मूला बहुत ज्यादा याद रहेंगे। और एग्जाम में जैसे आप यार मान लीजिए मैं जो आपको 10 से 12 चैप्टर कह रहा हूँ आप वो प्रिपेयर करके जा रहे हो सिर्फ, और आपको उनके फॉर्मूला अच्छे से पता है ना, तो आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 50 60 या 70 जितने भी, आप तुरंत वो क्वेश्चन देखोगे, आपको फॉर्मूला दिखेगा, आप सीधे उसको अप्लाई करोगे। क्योंकि 3D चैप्टर जैसा हो गया, 3D चैप्टर ये सब बहुत फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कि लाइन की इक्वेशन, ठीक है, प्लेन की इक्वेशन, ये सब डायरेक्ट आपको दिखेगा वहां पे कि ऐसे पुट होते हुए सीधे आंसर निकल रहा है। तो आपको फॉर्मूला बहुत ज्यादा रटा होना चाहिए, इसलिए रेगुलर रिवीजन होना चाहिए। कि जैसे आपने आज स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, ठीक है, तो कल आप उसका रिवाइज कर रहे हो, कल आप उसको रिवाइज कर रहे हो, कल आपने वेक्टर भी पढ़ लिया, अब परसों आप स्टैटिस्टिक्स और वेक्टर दोनों रिवाइज कर रहे हो, नर्सों आपने अब मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, तो अब आप तीनों को रिवाइज करोगे साथ में। तो आपको ऐसे पाइलअप करते चलना है, वन बाय वन आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, वन बाय वन आप रिवीजन अपना बढ़ाते जा रहे हो। अब आपका रिवीजन हो गया, अब आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, पीवाईक्यूज को। आप पीवाईक्यूज को क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अब पीवाईक्यूज आपके प्रैक्टिस हो गया, तो आपको और क्या करना है, यहाँ पे पीवाईक्यूज को आपको देना है एज अ मॉक, और मॉक देने के बाद आपको क्या करना है, एनालिसिस। एंड बी आर अपने आप से ऑनेस्ट रहना, मॉक देते समय कोई चीटिंग मत करना, ठीक है। हो सकता है आपको एक भी क्वेश्चन ना आए पहले मॉक में, चलेगा मुझे, ठीक है। और एक चीज और, अगर आप मान लीजिए अभी एक चैप्टर ही पढ़ रहे हो, जैसे स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ रहे हो, मैं तो कहूंगा आप उसके बाद भी मॉक दे दीजिए। अब पूरा आपने मॉक उठाया, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको स्टैटिस्टिक्स के तो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको बस वही देखना है कि आप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। फिर जैसे जैसे आप अपने चैप्टर्स बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपके मॉक में नंबर भी बढ़ते जाएंगे, आपको खुद ग्रेजुअली अपनी परफॉर्मेंस, अपनी इंप्रूवमेंट दिखती जाएगी। एंड यार मैं एक चीज और कहूंगा, मॉक देते समय कोई चीटिंग मत करना। आफ्टर द मॉक आपको कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आप उसके सॉल्यूशंस को देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन आप जितनी बार देखोगे, जितने तरीके के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखोगे, उतनी आपकी थिंकिंग और ज्यादा खुलेगी। कि अब अगर आपने मॉक दे लिया है, अब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा था तो आपने उसका सॉल्यूशन देखा, आपने दूसरा मॉक दिया उसमें भी नहीं आ रहा था, फिर आपने सॉल्यूशन देखा। तो सॉल्यूशन देख के ना उसको समझने की कोशिश करिए, लाइक आप जितना उसको समझोगे कि हाँ यहाँ पे इसने इसलिए ऐसा किया होगा, उतनी आपकी थिंकिंग खुलती जाएगी, उतने आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो ये हमारा वे ऑफ स्टडिंग होने वाला है कि सबसे पहले हमें वन शॉट देखना है, थ्योरी कंप्लीट करनी है, फॉर्मुला शीट्स बनानी है, रेगुलर रिवीजन करना है, जो भी बनाया हर दिन इसको रिवाइज करते जाएंगे, हर दिन रिवाइज करना है। आपको मॉक देने से पहले एक बार रिवीजन करना ही करना है, फिर एक मॉक देना है, ठीक है। और पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है, फिर प्रीवियस ईयर को मॉक की तरह देना है और फिर उसका एनालिसिस करना है। ये आपका एक फ्लो है, इसको आप अगर कहीं लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपका आ रहा है, ये सभी ऐसे चैप्टर्स हैं जो काफी मतलब ऐसे टू द पॉइंट रहते हैं कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इनके क्वेश्चन को कर लोगे। तो एक जगह इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप एक जगह लिख लीजिए इन सभी के बारे में। जैसे सेट्स एंड रिलेशन हो गया, इससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, इससे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन आते हैं एंड मैट्रिसेस से भी आते हैं। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, आप वो सब पढ़ लीजिएगा। डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, इन सब के जो भी नोट्स हैं हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। आपको इन सभी चैप्टर्स के बाद नोट्स मिल जाएंगे, और जिनके नहीं हम उनके अपलोड करते रहेंगे, उनके भी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं प्रीफर करूंगा यार कि आप खुद के नोट्स बनाओ, बिकॉज खुद के नोट्स हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट आपको अगर नोट्स चाहिए भी तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान बनाए थे। फिर वेक्टर 3D से इतने क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं हर चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं। लिमिट्स काफी इजी चैप्टर है, लाइक इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ 10-20 फॉर्मूले होते हैं, आप उनको पढ़ लीजिए, उन पे डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने एक बार लिमिट कर लिया ना, तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कि बस आपको पता है कि कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो अगर आपने लिमिट पढ़ लिया, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और वन शॉट में तो यार बहुत ईजिली आपको हर चीजें एक्सप्लेन है, तो आप देख सकते हो। डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे आसान चैप्टर, 3 से 4 क्वेश्चन आपके हाथ में है, इसमें ऑर्डर, ठीक है, डिग्री, इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिस्टिक्स मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर रहता था, क्योंकि ये पूरा मीन, मोड, मीडियन के फॉर्मूले पे बेस्ड इसके क्वेश्चंस आते हैं। और इसके आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो पास्ट 5 ईयर्स के, तो स्टैटिस्टिक्स आपके लिए भी काफी स्कोरिंग चैप्टर बन जाएगा।
सेम गोज फॉर सीक्वेंस सीरीज, हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कुछ लोगों को काफी टफ लगता है, बट यार मैं कहूंगा इसके कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, ये होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ठीक है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये होता है। तो इसी में आपको किसी किसी चीज की वैल्यू दी रहती है एंड जो अननोन होता है उसकी वैल्यू पूछ लेता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। आप अगर 5 से 7 क्वेश्चंस नहीं भी कर पाओगे तो आप 2 से 3 ऐसे जो इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने मार्क्स को आप बूस्ट कर सकते हो। लाइक ये 55 to 70 क्वेश्चंस मतलब है आप 150 का स्कोर टारगेट कर रहे हो, कट ऑफ आपकी होती है 75 मार्क्स। तो सोचा आप 75 मार्क्स के टारगेट को इजीली टारगेट कर सकते हो। जिन लोगों को भी कट ऑफ क्लियर करने में दिक्कत आ रही है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जिनका सिलेबस वो काफी कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए तो यार ईजी है, वो इन सब चैप्टर्स को देख के अपने मार्क्स को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि आपको फॉर्मुला शीट्स बनानी है। ये तो मैंने आपको बता दिया था कि आपको फॉर्मुला शीट बनानी है, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मुला शीट मेरी बनी हुई चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे पहले से अपलोड कर रखा है एंड कुछ जो चैप्टर भी बचे हैं उनकी फॉर्मुला शीट्स जल्दी चैनल पर आ जाएगी। फिर आपको उन फॉर्मुला शीट्स का रेगुलर रिवीजन करना है, हमने इसकी बात ऊपर कर ली थी। एंड देन सेलेक्टिव चैप्टर प्रिपरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक यार कुछ लोग होते हैं इस वक्त वो सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे पड़े होंगे कि भाई हमें सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, कैसे सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, मेरा हो नहीं रहा है। भाई लास्ट के 30 डेज बचे हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्मार्ट बनाओ, जो मैं हमेशा कहते आया हूँ कि आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, न कि ऐसे डम प्रिपरेशन करना है कि ऐसे रैट रेस की तरह आप पीछे पड़े हुए हो कि भाई पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लूँ। भाई नहीं हो पाएगा पूरा सिलेबस कंप्लीट, एनडीए एक वास्ट है, बहुत वास्ट है। आपको जीएटी भी देखना है, सिर्फ मैथ्स ही नहीं देखना है। ये मैं मानता हूँ मैथ्स काफी इंपॉर्टेंट है, बट यार जीएटी भी तो देखना है। आप सिर्फ मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे पड़ जाओगे भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं करना है, आपको क्या करना है सिलेक्टिव चैप्टर्स को प्रिपरेशन करनी है। जो मैंने ऊपर चैप्टर्स बताए 12 के 12, जिनको भी कट ऑफ क्लियर करने में दिक्कत हो रही है 12 के 12 चैप्टर्स कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने कर रखा है वो देख ले भाई कि उनको इतने क्वेश्चन टारगेट करने हैं और अपने अगर और बढ़ाना चाहते हो तो इनमें से कुछ चैप्टर्स को चूज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको सेलेक्टिव चैप्टर्स प्रिपरेशन करनी है, कि आपको अपने सेलेक्ट कर लेने हैं चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं और सिर्फ उन्हीं की प्रिपरेशन करो, उन्हीं की पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, सो दैट आपकी एक भी इनएक्यूरेसी ना हो। अगर आप वहाँ पे जाके गलती कर दोगे यार तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, जो कि बहुत आपके लिए ही गलत होगा। तो इसलिए सेलेक्टिव चैप्टर प्रिपरेशन करो, चैप्टर्स को सेलेक्ट करो और उन्हीं को पढ़ो। उसके बाद मैंने ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये बैकबोन होते हैं एनडीए पेपर के। अगर आपने इसको पढ़ लिया, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स पे अपना हाथ बैठा लिया तो कोई आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता है। एंड खास करके एनडीए मैथ्स, भाई जिन बच्चों को भी रिसोर्सेज में कंफ्यूजन होती है ना कि भैया कहाँ से प्रैक्टिस करे क्या करे, भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर पेपर से ही प्रैक्टिस करो, ये इनफ है। इसके बाहर जाना मतलब वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो मैं मानता हूँ, बट ये इनफ है। इसके बाद जल्दी क्वेश्चन एनडीए पूछता ही नहीं है। एनडीए में रिपीटेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बस वैल्यू चेंज कर देता है, कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा सेम एनडीए देता है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स ये बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं हमारी 5th पॉइंट की, जो कि मॉक एंड एनालिसिस। मैंने ऊपर आपको समझा दिया था, मॉक आपको देना है प्रीवियस ईयर पेपर एंड उसी का आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या होता है भैया? एनालिसिस होता है आपने पेपर देखना है, आपने कितना टाइम लिया उस पर, क्या फॉर्मुला वर्किंग लग रही थी वहाँ पे, एंड जो क्वेश्चन आपको नहीं है आप उसके सॉल्यूशंस देख रहे हो और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग अपनी थिंकिंग को आप डेवलप कर रहे हो वहाँ पे, सो दैट आपका जब एग्जाम में उस क्वेश्चन से सामना हो तो आपको वहाँ पे दिक्कत ना फेस करनी पड़े, वो आप पहले ही फेस कर ले रहे हो। एंड 6th पॉइंट इज एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट। जो मैं हमेशा कहते आया हूँ, आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। अटेम्प्ट्स पे मत जाना, कोई ईगो अटेम्प्टिंग मत करना कि यार मैंने ये चैप्टर पढ़ा था इसका क्वेश्चन तो मैं करके रहूंगा। बिल्कुल जरूरत नहीं इस चीज की भाई। ईगो अटेम्प्टिंग में आप बहुत बार ऐसे इनएक्यूरेट आंसर्स देकर आ जाते हो और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। फिर आप कहते हो भैया मैंने तो इतने अटेम्प्ट्स किए थे, मेरे भैया 75 मार्क्स भी नहीं बन रहे। तो ऐसे में आपको ईगो अटेम्प्टिंग नहीं करनी है, आपको एक्यूरेसी देखनी है। जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को अटेम्प्ट करो। जैसे कुछ बच्चों के लिए पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी जैसे पेपर अगर टफ बन जाता है तो वो ओवर अटेम्प्ट कर देते हैं, तो आपको ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, वरना आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। आपको लग रहा है कि मान लीजिए किसी को 75 मार्क्स ही लाना है, उसकी जीएटी बहुत स्ट्रांग है, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि यार कभी कभी आप सोचते हो कि यार 75 मार्क्स तो नहीं हो रहे हैं, मेरे 70 मार्क्स ही बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ओवर अटेम्प्ट कर देता हूँ, उसमें मुझे शायद लग रहा है तो शायद मेरे 75 मार्क्स बन जाए। भाई अगर पेपर टफ आया है, अगर तुमने अच्छे से प्रिपरेशन की है एंड पेपर टफ आ गया, आप उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो जितने आपको करना था, तो मतलब पेपर टफ आया है और सबके लिए ही टफ आया है। तो एनडीए ऐसे में अपनी कट ऑफ को नीचे करता है और ऐसा बहुत बार हुआ है, हमने देखा भी है पहले भी। तो इसलिए अगर पेपर टफ बन रहा है तो सबके लिए टफ बनेगा, तो आपको इसमें ओवर अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना है। यही कुछ 6 पॉइंट्स थे, आपको अपने दिमाग में रखना है। फिर हम बात करते हैं हमारे कॉमन मिस्टेक्स की, जो आपको अवॉइड करना है, बिकॉज ये आपकी प्रिपरेशन को क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हैम्पर कर सकते हैं। मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में भी जा सकती है। जैसे पहला है कि इग्नोरिंग पीवाईक्यूज।
भाई मैं कह ही रहा हूँ, रिसोर्सेज में आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इग्नोर कर रहे हो पीवाईक्यूज को तो भैया आप अपना बेड़ा खुद गर्क कर रहे हो, फिर आप उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। आपको पीवाईक्यूज ही प्रैक्टिस करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि आप एनालाइज ही नहीं कर रहे हो और मॉक्स दे ही नहीं रहे हो, आप डर रहे हो। आपका भी एक ही चैप्टर हुआ है, 2 ही चैप्टर हुआ है, आप सोच रहे हो यार मैं मॉक अभी कैसे दूं, 2 चैप्टर में तो मैं बस 6 क्वेश्चन कर पाऊंगा। भाई 6 क्वेश्चन तो कर पाओगे ना, वो 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ये आपको दिखेगा। फिर आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपके 6 क्वेश्चन सही हो गए, अभी आप कहोगे भैया बहुत कम मार्क्स है। आपने तीसरा चैप्टर पढ़ा, आपने अब 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपने चौथा चैप्टर पढ़ा, अब आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपको ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिख रही है। ये आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगी, इसलिए आपको अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप कहते हो ना कल से पढ़ूंगा, कल कभी नहीं आने वाला है, जो है आज है। अभी वीडियो आप देख रहे हो, इसका एक जगह नोट बना लेना अपनी कॉपी में जहां भी आप बना रहे हो। इसके बाद स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन अभी से। अगर रात के 12 भी बजे रहे ना तो अभी आधे घंटे कम से कम स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर देख के ही सोना। बिकॉज एक बार आप अभी स्टार्ट कर दोगे ना आधे घंटे का स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर, तो कल उठ के लगेगा यार मैंने कुछ स्टार्ट किया था, मुझे वो कंप्लीट करना है। इरिवेशन अंदर से आएगा कि यार मैंने कुछ स्टार्ट किया, मुझे वो कंप्लीट करना है। अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो यार मैं वहां पे आके तो स्टार्ट नहीं करवा पाऊंगा। मैं बस ऐसे यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, डायरेक्शन दिखा सकता हूँ। मैंने जो किया था अपने लास्ट 20 डेज में आपको वो बता सकता हूँ, पर मैं खुद आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं पढ़ाने आ सकता हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ, और जो मैं चीज बता रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इतनी बार अटेम्प्ट किया एनडीए एग्जाम को और हर बार उसको क्लियर किया, इसका मतलब मैंने कुछ तो ऐसा वहां पे क्रैक किया है ना यार कि मुझे पता है कि ये चीज करने से होती हैं चीजें। तो मैं जो बता रहा हूँ ऐसे हवा में तो बता नहीं दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको अपने माइंड में रखो और अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और मॉक्स देना यार बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक्स दो। जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े मॉक दो, अपनी परफॉर्मेंस देखो और चैप्टर पढ़ो, अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते जाओ। एट द एंड हमको इंप्रूव ही तो करना है। हम एक दिन में ऐसे तीरंदाज तो है नहीं कि एक ही दिन में सीधे 300 में 300 लाने की सोच रहे हैं। 300 में तो 300 किसी ने कभी लाया ही नहीं है। तो हम धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे, हमारे पास 30 डेज है, हम काफी इंप्रूव कर ले जाएंगे। मेरा ट्रस्ट करो भाई, मैंने खुद किया है तो आप भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि यार 30 डेज में नहीं हो सकता है। अगर 30 डेज में आप हार अभी मान लोगे तो आगे लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आने बाकी हैं। तो इसलिए अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है ओवर अटेम्प्टिंग। तो कुछ लोग ओवर अटेम्प्ट करके इनएक्यूरेट अपने आंसर्स दे आते हैं, वो मैंने अभी ऊपर आपको पॉइंट बताया है। फिर चौथा पॉइंट है हमारा स्टडिंग न्यू चैप्टर्स। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि सिलेबस कंप्लीशन, की लोगों को सिलेबस कंप्लीशन करना है। भैया मैं नए नए चैप्टर पढ़ लेता हूँ, आखिर में सिलेबस तो कंप्लीट करके ही जाऊंगा। भाई अगर तुमने 10 चैप्टर पढ़ लिए ना, उन 10 चैप्टर्स पे पहले महारत हासिल करो, ठीक है। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, उसके पिछले 5 साल के 10 साल के आप 15 चैप्टर्स पढ़ लिए हो तो उसके प्रैक्टिस करो। अब लास्ट 30 डेज में कोई नए चैप्टर मत उठाओ। और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है उसको मैंने 10 चैप्टर बताए भाई, आपको इस लास्ट 30 डेज में सिर्फ ये 10 चैप्टर पढ़ने हैं। और 1-2 चैप्टर जो आपने पहले से पढ़ रखे हो, हाँ उसको रिवाइज कर सकते हो, बट कोई नया चैप्टर मत उठाना। फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है अनसर्टेन रिसोर्सेज एंड चैप्टर्स, कि आपका कोई रिसोर्स सर्टेन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कहाँ से पढ़ना है, आपको पता ही नहीं है कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। मैंने ऊपर ही बताया था सेलेक्टिव चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, चैप्टर्स को पहले सेलेक्ट कर लो भाई, सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ो। एंड रिसोर्सेज के लिए मैंने आपको पीवाईक्यूज बताया था। एंड वन शॉट किन्हीं एक सर को पकड़ो, ठीक है, जिनसे आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। मैं लिंक दे दूंगा जिनसे मैंने पढ़ा था, मुझे उनसे बहुत अच्छे से समझ में आया था। और अपने रिसोर्सेज को सर्टेन कर लो, ठीक है, कि हाँ मैं यहीं से पढ़ूंगा तो यहीं से पढ़ूंगा। अब उस पर एकदम दृढ़ निश्चय अपना बना लो कि यहाँ से मैं एक भी टसमस नहीं होने वाला हूँ। तो ये सारी पॉइंट्स को अगर अपने दिमाग में रखोगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी जाएगी भाई, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना और इन 12 चैप्टर्स को यार देख लेना। 12 के 12 जितने भी चैप्टर्स है फॉर्मुला बेस्ड चैप्टर्स है, इनकी फॉर्मुला शीट्स हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, आप वहाँ से फॉर्मुला शीट्स भी ले सकते हैं। अपना रेगुलर रिवीजन करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कीजिए एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप एज अ मॉक दीजिए। सो इस वीडियो के लिए यार बस इतना ही। बाकी अगर मुझे कुछ और भी आपसे बातें शेयर करनी होंगी इस चीज से रिलेटेड तो मैं और भी वीडियोस अपने चैनल पे डालता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जीएटी की भी स्ट्रैटेजी वीडियो इसी के जस्ट बाद में अपने चैनल पर डालने वाला हूँ कि लास्ट 20 डेज में मैंने क्या किया था अपनी जीएटी प्रिपरेशन के लिए। एंड यार बस अब मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि लास्ट 30 डेज बचे हैं एंड आई नो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट टाइम होगा। कुछ बच्चे होंगे जो अपना मोटिवेशन लूज़ कर रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ ही नहीं आ रहा होगा स्टार्ट कहाँ से करना है। तो मैंने ये वीडियो आप ही लोग के लिए डाली है भाई। एंड यार अपना मोटिवेशन लूज मत करो, यही 30 डेज से बहुत क्रूशियल है। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आपको जो खुशी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। फिर आप वो नहीं देखोगे कि यार मैं इतना कम सोया था अपने प्रिपरेशन के दौरान या मुझे इतना दुख हो रहा था, तब आप वो सब नहीं देखते, तब आपको बहुत खुशी होती है, आप खुद पे प्राउड फील करते हो। तो अपने सेल्फ को प्राउड फील कराने के लिए आज आप मेहनत करना स्टार्ट करो। लास्ट 30 डेज बचा है, हल्का अपनी नींद को कम करो। आप बहुत अगर खेलने जाते हो खेलना कम करो, कोई आप ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हो उसको कम करो यार, रोक दो। मैं तो चाहूँगा, क्योंकि मैंने तो अपने लास्ट 20 डेज में हर चीज़ बंद कर दी थी। मैं सिर्फ फोकस्ड हो गया था, सुबह उठता था, मैथ्स पढ़ता था, मॉक देता था, दोपहर में जीएटी पढ़ता था, शाम को उसका मॉक देता था, रिवीजन करता था और रात में रिवाइज करके कोई अगर मेरा मन है मॉक देने का, मॉक दे के या एनालिसिस करके मैं सो जाता था। और ऐसी ही मेरी रूटीन चलती रहती थी। बिकॉज लास्ट 20 डेज की तो बात है, इन 30 दिन आप पढ़ लो, उसके बाद आप मजे कर लेना यार, पर इन 30 डेज तो अपना बेस्ट दे दो, बिकॉज ये 30 डेज आपका फ्यूचर होल्ड करते हैं।
तो यार ऑल द बेस्ट आपके प्रिपरेशन के लिए। बाकी चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहिए, ऐसी और ही स्ट्रैटेजी वीडियो आती रहेंगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।